आपका स्वागत है नॉलेज कंपास के इस YouTube चैनल पे। हम लोग क्या पढ़ते थे यहाँ पे बाल्टी का फॉर्मूला यानी 13.3 तक आपका सभी सवाल हो चुका है मैट्रिक यानी कि 10th का। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग 13.4 जो आपका एक्सरसाइज 13.4 है यानी कि बाल्टी का सवाल यानी कि प्रश्नम का। तो देखते हैं 13.4 का स्टार्ट करते हैं सीआरटी में से 13.4 इसका कितने नंबर देखते हैं। एक नंबर में आप क्या क्या है देख लेते हैं। कहता है कि पानी पीने का एक गिलास है 14 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है और दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें से फिगर बनाना है। गिलास कुछ इस टाइप का है, गिलास कैसा है, छिन्नक आकार का है। ऊपर एक अलग त्रिज्या का वृत्त, नीचे एक अलग त्रिज्या का वृत्त है ए बी सी बी। ये त्रिज्या कितना है आपका, छोटी त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है डी बराबर यहाँ का 2 सेंटीमीटर और बड़ी डी कितना दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई आपका यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो कहता है गिलास की धारिता। तो ये आपका क्या बन गया, फिगर बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने हैं, एक गिलास है, ये कैसा है छिन्नक के शंकु के छिन्नक के जैसा प्रश्नम के आकार का है। नीचे का व्यास कितने है, नीचे का त्रिज्या का 2 सेंटीमीटर, ऊपर के त्रिज्या का व्यास कितना है, सॉरी वृत्त का व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर और कुछ टैग आपको धारिता इसमें से। तो क्या क्या दिया हुआ है, छिन्नक के आकार का ग्लास की निचली व्यास, नीचे का कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास का आधा 2/2 क्या हो गया आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो नीचे का व्यास 2 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। निचली भाग का भी कर सकते हैं, निचली भाग का, ऊपरी भाग का यानी कि ये ऊपरी भाग का व्यास डी कितना दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर, इसलिए ऊपरी भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा बढ़िया मान लेते हैं व्यास का आधा 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो नीचे का त्रिज्या कितने हो गए 1 सेंटीमीटर, ऊपर का त्रिज्या कितने हो गए 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे h बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ रहा है इसकी धारिता, गिलास का धारिता क्या होगा, जितना इसका आयतन होगा इसका वॉल्यूम होगा वही इसका क्या होगा धारिता होगा। तो 9 गिलास की धारिता क्या हो जाएगा, गिलास का आयतन। तो छिन्नक आयतन क्या होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर छोटी आर का स्क्वायर r इंटू आर। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे कितना होता है आयतन का फार्मूला 1/3 पाई का मान 22/7, इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। बड़ी त्रिज्या 2 का स्क्वायर छोटी त्रिज्या 1 का स्क्वायर बड़ी त्रिज्या 2 गुनी छोटी 1 हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या हो गया, नीचे का व्यास 2 था तो त्रिज्या 1, ऊपर का व्यास 4 था तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई कितना दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर। तो ग्लास की धारिता यानी ग्लास का आयतन 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो ऊपर इस प्रकार साफ करते हैं बोर्ड यहां से, देखिए आप 7 दूनी 14 22 दूनी 44/3 क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 1 का 1 और 2 इकाई 2 44/3 गुने 4 2 6 1 7 7 चौक 28 7 चौक 28 2 3। तो क्या हो जाएगा 3 इकाई 0 3 दूनी 6 बच जाएगा 2 102 पूर्णांक 2/3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का आयतन किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपका पहली आंसर इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसके आगे 2 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग, क्या हो गया यहाँ से देखिए इसका व्यास त्रिज्या निकाल लीजिए, इसका व्यास त्रिज्या कर लीजिए, ऊंचाई आपको दिया हुआ है और क्या होता है ग्लास का आयतन या छिन्नक का आयतन
1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर आर प्लस आर इंटू आर इंटू आर। तो यहाँ साफ कटा के ओवरऑल आंसर ला सकते हैं। देखते आगे 2 नंबर, तो इसको साफ कर देते हैं। दो में देखिए क्या करता है, एक शंकु के छिन्नक, ठीक है, शंकु के छिन्नक की त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि साइड का ऊंचाई कितना दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर, इसके वृत्तीय सिरे यानी कि 2 सिरा होगा, एक ऊपर का वृत्त एक नीचे का वृत्त, परिधि दिया हुआ 18 और 6, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कुछ इस तरह का आपका छिन्नक यहाँ पे बना हुआ है, ये छोटी त्रिज्या है, ये ओ डैश मान लेते हैं, ये आपका बड़ी त्रिज्या है, ठीक है क्या। तो इसमें दिया हुआ है क्या, इसका परिधि यानी इसको C1 मान लेते हैं, इसका परिधि कितना दिया हुआ है आपको, छोटे का 6 सेंटीमीटर, और इसका बड़े परिधि कितना दिया हुआ है, इसको C2 मान लेते हैं, इसका कितना दिया हुआ आपके पास 18 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, ये जो नीचे का वृत्त है इसका परिधि, और ये ऊपर का जो छोटा वृत्त है इसका परिधि इतना आपको दिया हुआ है। इसके बाद तिरछी ऊंचाई यानी ये साइड की जो तिरछी ऊंचाई है ये कितना दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर। कुछ क्या रहा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखते हैं, छिन्नक के दोनों सिरों पर स्थित वृत्तों का परिधि क्रमशः C1 बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और C2 कितना है 18 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, आपको परिधि यहाँ पे दिया हुआ है, परिधि से क्या निकालना है, त्रिज्या, और आपका तिरछी ऊंचाई यहाँ पे दे दिया है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। कुछ क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1, ये आपको पूछ रहा है ना। सबसे पहले आप करते क्या है, इसमें क्या कीजिए आप, क्योंकि जब तक त्रिज्या आएगा नहीं, क्या होता है वक्र पृष्ठ पाई L इंटू आर प्लस आर, तो चूंकि आपका यहाँ पे आर और बड़ी आर को दिया हुआ है नहीं, लेकिन आपका परिधि यहाँ पे दिया हुआ है, तो करते हैं पहले यहाँ परिधि C1 क्या होता है 2 पाई आर, क्या माने इसको छोटी त्रिज्या 2 पाई आर, कितना परिधि दिया हुआ है 6 बराबर 2 पाई आर, 2 दिया 6, अब 3, ये पाई इधर देखिए गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या हो गया इधर त्रिज्या बराबर कितना हो गया 3 बटे पाई, 3 बटे आर बराबर 3 बटे पाई सेंटीमीटर। पाई को कोशिश कीजिए यहाँ पे मान नहीं बैठाने का, ठीक है, तो क्या हो गया त्रिज्या आपका यहाँ से 3 बटे पाई। फिर से देखते हैं परिधि कितना होता है 2 पाई आर होता है, परिधि 6 दिया हुआ था 2 पाई आर, तो 2 दिया 6 यहाँ पे आपका कट जाता है, और यहाँ से क्या होता है ये पाई देखिए गुने में इधर क्या हो जाएगा भाग में आपका आ जाता है, तो क्या आ गया त्रिज्या 3 बटे पाई हो जाता है। अब देखते हैं फिर से पुनः परिधि C2 क्या हो जाएगा 2 पाई, क्या मान के चला इसकी त्रिज्या बड़ी आर, तो परिधि कितना दिया आपको 18, 2 पाई बड़ी आर, 2 से 9 बार में कट जाएगा, 9 बराबर पाई आर, या 9 बटे पाई बराबर आर, ये आर इधर हो जाएगा और ये पाई क्या हो जाएगा गुणे से इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो बड़ी त्रिज्या कितना निकल गया 9 बटे पाई सेंटीमीटर। वापस सही जा रहे हैं क्या, छोटी त्रिज्या इतना, बड़ी त्रिज्या इतना। अब क्या होगा इसका, आसानी से आपको आंसर आ जाएगा, वह पृष्ठ क्या होता है पाई L इंटू आर प्लस आर। तो कुछ ऊपर से साफ करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई L इंटू आर प्लस आर, पाई L इंटू छोटी त्रिज्या बड़ी त्रिज्या, ठीक है क्या, यहाँ से पाई है L का मान कितना आपको 4 दिया हुआ है, छोटी त्रिज्या कितने हैं 3 बटे पाई, बड़ी त्रिज्या कितने हैं 9 बटे पाई। कोशिश कीजिए यहाँ पाई का मान नहीं रखने का, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ कटेगा, तो अब जानबूझ के उसको हार्ड नहीं करना है। पाई गुने 4, एलसीएम क्या हो जाएगा पाई 3 प्लस 9, पाई गुने 4, 9 3 12, पाई कट गया क्या बच्चों के 48, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्या हो गया क्षेत्रफल आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फिर से एक बार देखते हैं क्या होगा। तिरछी ऊंचाई आपको यहाँ से दिया हुआ है, परिधि और परिधि दिया हुआ है। इस परिधि से क्या करना है आपको, त्रिज्या निकालना, इस परिधि से भी त्रिज्या निकालना है। और क्या होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर से इसे आपको क्या हो जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं। तो ठीक है आगे देखते हैं, बनाते हैं इसको। तीन नंबर का देखते हैं। और क्या आएगा, नॉलेज कंपास के यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी ए टू जेड सॉल्यूशन और मैट्रिक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ए टू जेड आ जाएगा। इसके होने के बाद क्या होगा, आपको 9th का भी हिंदी मीडियम में ए टू जेड मैथ और साइंस प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए क्या कीजिए, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से वीडियो और बना के आप तक पहुंचा सके। तो 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर में कहता है एक तुर्की टोपी है, फिगर आपको बना हुआ है छिन्नक के आकार का, यानी कि बाल्टी के आकार का है। खुले भाग की त्रिज्या 10, ऊपर की त्रिज्या 4 है, क्लियर ऊंचाई 15 है। तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ यहां से कर लेते हैं। पहले टोपी का क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेशन बना देते हैं। कुछ ये तरह का टोपी है, ऊपर से क्या हुआ, ये ढका हुआ, ऊपर से क्या हुआ बंद है, लेकिन नीचे से क्या है खुला हुआ। तब इसे पहनने का कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, नीचे से क्या है खुला हुआ, इसमें कोई भाग आपको या कोई कपड़ा लपेटा हुआ नहीं है। चारों तरफ वक्र पे कपड़ा लपेटा हुआ है और एक ऊपर के जो वृत्त है उसमें भी कपड़ा बना हुआ है, लेकिन नीचे का बड़ा वाला भाग क्या हुआ आपका खुला हुआ भाग है। तो इसमें देख सकते हैं आप, कहता है कि खुले भाग की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। और जब आपको ऊपरी भाग इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर है। और तिरछी ऊंचाई कितना है आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह आपको दिया हुआ है कि ऊपरी भाग 4 सेंटीमीटर वृत्त का है, निचली भाग 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और इसकी तिरछी ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। तो कहता है इसे कितने कपड़े प्रयुक्त होंगे इसे बनाएंगे। तो याद रखिए आप एक चीज कि चूंकि इसको जब भी बनाएंगे तो वर्कपीस मतलब इसके चारों तरफ तो कपड़ा लगेगा ही, और सिर्फ ऊपर का एक भाग लगेगा, नीचे का भाग क्या है खाली रहेगा। नीचे का भाग इसको आप पहनते हैं वो टोपी का भाग क्या होगा खाली होगा, उसमें कपड़ा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो गिवन आपको दिया हुआ है एक तुर्की टोपी छिन्नक के आकार का है, जिसमें खुले भाग की त्रिज्या भाई यार कितना दिया हुआ आपको यहां से 10 सेंटीमीटर, बंद भाग की त्रिज्या कितना दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर। नीचे का जो खुला हुआ भाग है जो पहनने में यूज होगा उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ऊपर का जो भाग बंद रहेगा ढका हुआ रहेगा उसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना आपका यहां से 15 सेंटीमीटर। तो कहा क्या रहा है प्रश्न से, इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको पूछ रहा है टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्कपृष्ठ मतलब चारों ओर तो टोपी कपड़ा से बनेगा, वाले से गोल टोपी चारों ओर तो बन गया, इसमें क्या करते हैं वर्कपृष्ठ करते हैं। अब बच गया नीचे का भाग, नीचे का भाग क्या होगा खाली होगा, तो वहां कोई कपड़ा का इस्तेमाल होगा ही नहीं। और ऊपर का एक भाग होगा उसमें क्या होगा कपड़ा का इस्तेमाल होगा, यानी कैसा है वृत्त बनाने में। तो क्या हो जाएगा यहां से वर्कपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बंद भाग, बंद भाग वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वर्कपृष्ठ का कितना होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब बंद भाग यानी कि छोटे भाग, छोटे त्रिज्या वाला भाग है, इसका त्रिज्या कितना है, ये कैसा वृत्त रखता है, कैसा ऊपर से लेगा गोल टोपी है, ये कितनी त्रिज्या इसकी 4 है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहाँ से 22/7, तिरछी ऊंचाई है 15, यहाँ त्रिज्या कितना आपका दिया हुआ है 4 प्लस 10, पाई का मान 22/7 क्या हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देख सकते हैं क्या कि हम लोग एक टोपी को बनाने में चारों तरफ वक्र और ऊपर के एक भाग में सिर्फ यूज हो रहा है कपड़े का, नीचे का भाग कैसा है? खाली है, तो उसको क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे। यहाँ तक आप उतार सकते हैं। 22/7 गुने 15, 10 चार कितने होंगे आपके? यहाँ से 14, 22/7 4 चौके 16, 15 दूनी 30 गुने 22, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 3 35/7, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 352/7। क्या एक कर सकते हैं? 7 कर सकते हैं। 7 के 42, 7 के 42, 42 4 46, 352। नीचे भी साफ कर देते हैं। 2 हो गए, 5 2 7 6 3 9 4 7 होगा। कैसे कटेगा? 77 49, 7 इकाई 7, 0 बच जाएगा 2 पर पूर्णांक में 7 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर यहां से आ जाता है। कैसे होगा? एक वक्रपृष्ठ प्लस ऊपर के भाग का वृत्त का आप जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? दोनों का इतना ही मीटर स्क्वायर यानी कितना ही क्षेत्रफल का कपड़ा इस टोपी को बनाने में प्रयुक्त होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।